नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मेघालय से जो खबर आई है, जो मेघालय के पुलिस ने खुलासा किया है कि राजा रघुवंशी और सोनम, उनकी पत्नी, ये कपल गया हुआ था वहां पर हनीमून मनाने और उसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मेघालय और शिलांग की जो पूरी टूरिज्म की बात है, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि वहां सिक्योरिटी है कि नहीं है। अब वहां की पुलिस ने यह खुलासा किया है कि असल में ये जो हत्या हुई थी, यह हत्या उनकी पत्नी ने करवाई थी। सोनम जो उनकी पत्नी थी, अभी हाल में ही शादी हुई थी और उन्होंने इस हत्या की साजिश रची थी। 3 लड़के थे वहां पर जिन्होंने हत्या की, वगैरह वगैरह। वो डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं, उन डिटेल्स में जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन यह घटना इंपॉर्टेंट बनकर इसलिए आती है कि ऐसा लग रहा है हमारा समाज बुरी तरह से सड़ गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछला थोड़ा सा वक्त अगर देखेंगे, केवल 2025 को आप देखेंगे, तो जाने कितने ऐसे केसेज आ चुके हैं। औरैया का हत्याकांड सामने आया, जिसमें पत्नी ने शादी के 15 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश कर डाली और बल्कि मरवा दिया उसको। 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सौरभ राजपूत का कांड आया, जो मेरठ का है, ये मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। जीत का कांड आया 25 अप्रैल 2025 का, जहां पर सोनू नाम का एक लड़का था, उसका एक अफेयर था, जबकि शादी हो चुकी थी, वगैरह वगैरह। इसमें भी सब वही हुआ। बिहार में सीतामढ़ी में 2025 का एक मामला आया, जबलपुर मध्य प्रदेश में मामला आया, रांची झारखंड में आया। कहां कहां ये मामला नहीं आ रहा है। और एक और बात है कि वही मामले हाईलाइट होते हैं जिसमें पत्नी पति की हत्या करवा देती है। इसके साथ अगर आप जोड़ देंगे तो 20 ऐसे मामले भी दिखाई देंगे जहां शादी के तुरंत बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता साथ चलने का होता है, साथी का रिश्ता होता है। जितने करीबी वो होते हैं, उतना करीबी फिलहाल कोई और रिश्ता नहीं होता, जो हमारे यहां रिश्ते परिभाषित है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शादियां हो रही हैं, लाखों लाखों खर्च करके शादियां हो रही हैं, सारा उत्सव होता है, तमाशा होता है, और उसके बाद इस तरह की घटना सामने आती है? आपको नहीं लगता कि हमारा समाज बुरी तरह से सड़ गया है? जिन चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, जिनकी बहुत महिमा गाई जाती है, वो चीजें ही समाज के अंदर धीरे 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 विकृत होकर अब ऐसी हो गई हैं कि उनसे बदबू आ रही है, उनसे चिढ़ मच रही है। कल्पना करके देखिए कि 2 लोगों की शादी हुई और शादी के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर के अंदर उनमें से एक ने दूसरे की हत्या करवा दी। मैं इसमें किसी एक को महान और किसी एक को पीड़ित नहीं बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि लड़के हर मामले में पीड़ित हैं, क्योंकि दूसरी तरह का मामला भी उतना ही हमारे यहां दिखाई देता है। सवाल है कि एक शादी के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, और शायद यही वजह है कि आज मैंने ये इशू लिया। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, सोशल इशू है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो आपके, हमारे, अगल के बगल के हर घर से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कभी सोच के देखिए, शादियां हमारे समाज में अमूमन कैसे होती हैं। लड़की बड़ी हुई, शादी की उम्र की हुई, लड़के तलाशना शुरू कर देते हैं, उनके बाप, उनके रिश्तेदार लड़के तलाशना शुरू कर देते हैं। और जोड़ी कैसे बनाई जाती है? लड़के को चाहिए होती है पढ़ी लिखी, गृह कार्य दक्ष लड़की, और लड़की वालों को चाहिए होता है कि लड़का अच्छी नौकरी में हो, कमाता हो, खाता हो, परिवार अच्छा हो, और शादी कर दी जाती है। अक्सर जिस तरह से हमारा समाज बढ़ रहा है, खुलापन बढ़ा है, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ रहे हैं, नौकरी साथ में कर रहे हैं, प्रेम जैसी चीजें बड़े आराम से हो जाती हैं, और इसको शादी से दूर करने की कोशिश लगातार होती है। जाति का बंधन है, धर्म का बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है। माँ बाप को लगता है कि वो जो रिश्ता कर रहे हैं वही लड़की या लड़के के लिए बिल्कुल सही है। लड़की और लड़के की मर्जी पूछा जाना जो है, आज भी हमारे समाज में बहुत निचले पायदान पे है, बहुत कम किया जाता है। होता क्या है कि लड़की का किसी से अफेयर चल रहा है, लेकिन आपने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। लड़के का किसी से अफेयर चल रहा है, आपने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी, और उसके बाद ये सारा कुछ देखने को मिलता है। मेरा सवाल सबसे पहले युवा लड़के लड़कियों से है। अगर नहीं करनी है शादी तो मत करो, हिम्मत करो, परिवार से लड़ो, छोड़ दो घर, जो भी करना है करो, लेकिन शादी करके और उसके बाद अपने पार्टनर की हत्या करके एक तो उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो, उसका परिवार तबाह कर रहे हो, दूसरे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। जेल में जाओगे, महीनों पड़े रहोगे, महीनों क्या सालों पड़े रहोगे, हो सकता है जिंदगी भर जेल में पड़े रहोगे। ना प्रेम मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, और ना जीवन मिलेगा। आखिर इससे मिल क्या जा रहा है?
अगर परिवार की इज्जत के नाम पर शादी कर रहे हो तो आप हत्या करने के बाद जो जेल में रहोगे उससे क्या परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी? इसी मामले में अब सोनम जब गिरफ्तार हुई हैं तो क्या उनके परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी? उनके मामा चाचा सबको टीवी चैनल वाले तलाश लेंगे, मुंह में माइक डाल डाल के पूछेंगे। एक एक चीज सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई है। जब वो जा रही थी तो उस समय गाड़ी पे बैठने से पहले मोबाइल पे किससे बात कर रही थी, मैसेज किसको कर रही थी, सास से उनकी बातचीत का रिकॉर्डिंग और जाने क्या क्या सब आना शुरू हो गया है। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है अब सार्वजनिक हो गया। आपके जीवन के अंदर घुस घुस के हर आदमी जो चाहेगा वो देखना चाहेगा, अपने तरीके से सैडिस्टिक प्लेजर लेना चाहेगा। कौन सा, मैं पूछ रहा हूं, कि इसमें सम्मान आपको और आपके परिवार को मिल गया। इससे बहुत बेहतर होता कि अगर आपको नहीं शादी करनी थी आप सीधे मना कर देती, लड़ जाती, भिड़ जाती, घर छोड़ देती, जो करना हो कर देती, लेकिन ये शादी नहीं करती। आज वो लड़का भी सेफ होता और आपके परिवार वाले भी आज नहीं कल मान जाते। ये लड़कियों के लिए भी और ये लड़कों के लिए भी। और दूसरी तरफ लड़कियों और लड़कों के मां बाप क्यों जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं? क्यों ये सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वही सही है? कैसे आपने मान लिया कि अपने बच्चों के बारे में जो आप सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही सही है? क्या मिला आपको इस तरह से जबरदस्ती शादी करवा के? और एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, 7-8 केस तो मैंने पढ़ दिए, और भी केसेस होंगे। इस तरह से जबरदस्ती शादी करवा के क्या मिल गया आपको? अब देखिए तमाशा। हालांकि सोनम की जो मां है वो कह रही है मेरी बेटी को फंसाया गया है, मेरी बेटी ने हत्या नहीं की है। मैं तो चाहूंगा कि कल की जांच में यह निकल के आए कि सोनम बेकसूर है, उसने साजिश नहीं की है। क्योंकि सोनम एक व्यक्ति तो है ही, लेकिन इसका समाज पर जो असर पड़ रहा है वो भयानक है। जिस तरह का डर पैदा होगा, जिस तरह का आपसी अविश्वास पैदा होगा, जिस तरह से तमाशा मचेगा, वो पूरे समाज के लिए कितना ज्यादा घातक होगा। और हो सकता है सोनम बेगुनाह हो, मैं नहीं जानता, लेकिन तमाम ऐसे केस हैं जहां बेगुनाही जैसी कोई बात नहीं है। गुनाहगारी जो है वो बिल्कुल साबित हो चुकी है। तो ये तो बिल्कुल हो रहा है हमारे समाज में कि नई नवेली शादियों में हत्या जैसी चीजें आ रही हैं, और उसके लिए मां बाप भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए बच्चे खुद भी जिम्मेदार हैं। हमारे समाज में पता नहीं क्यों शादी को, लिव इन को, ये सबको कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा शौक है। और परिवार तो जो कंट्रोल कर रहे थे वो कर ही रहे थे, अब सरकार कंट्रोल कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक आदेश आया और सरकार ने नया नियम बना दिया कि शादी का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद होगा। अगर वो नहीं मौजूद है तो शादी कराने वाले पंडित या मौलवी को खुद आकर मौखिक गवाही देनी होगी और शपथ पत्र भी देना होगा। बिना सही गवाही और प्रमाण के अब शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। कहने के लिए यह नियम बनाया गया है फर्जी और जबरन शादियों को रोकने के लिए। लेकिन आप सोचिए इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा उन शादियों पे जहां लड़का लड़की जो है वो शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले राजी नहीं है। तो वो जाहिर तौर पे परिवार से बचना चाहते हैं। उस समय परिवार से बच जाना चाहते हैं, बाद में परिवार से तो संपर्क होना ही है, बाद में उनको मनाना ना मनाना, रूठना, ये सब चलता रहता है। ऐसे ही आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी आई और उसमें जो है शादी की उम्र तो तय की ही गई, साथ में शादी और लिव इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवा दिया और रजिस्ट्रेशन के लिए वही सारा नियम। अब आप ये बताइए कि शादी जो है, दो लोग शादी कर रहे हैं और दोनों बालिग हैं। लड़का 21 साल से ऊपर का है, लड़की 18 साल से ऊपर की है। हालांकि मेरी सलाह अगर बच्चे माने तो मैं तो यही कहूंगा कि शादी की लीगल उम्र का मतलब शादी कर लेना नहीं होता है। इंतजार करना चाहिए, अच्छी नौकरी में आ जाइए, अपने पैर पे खड़े हो जाइए, लड़के लड़की दोनों के लिए। दुनिया जरा देख लीजिए, उसके बाद शादी कीजिए, वरना शादी करना बड़ा आसान होता है, निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर, ये तो किसी की पर्सनल एडवाइस हो सकती है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, लड़का 21 साल से ऊपर का है, लड़की 18 साल से ऊपर की है, दोनों बालिग हैं, तो उनको अधिकार है अपने निर्णय लेने का। आपने मतदान का अधिकार दिया हुआ है। वो सरकार चुन सकते हैं जिसको देश चलाना है, वो अपना प्रदेश चलाने के लिए सरकार चुन सकते हैं, वो विधायक चुन सकते हैं, वो एमपी चुन सकते हैं, वो मेयर चुन सकते हैं, वो ग्राम प्रधान चुन सकते हैं, वो सब चुन सकते हैं। इतना आपने मान लिया कि 18 साल के होते ही वो मैच्योर हो गए, लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। जीवन साथी चुनने के लिए आपको लगता है कि नहीं, उसमें परिवार की भी भूमिका होनी चाहिए, उसमें सरकार की भी भूमिका होना चाहिए, उसमें पता नहीं क्या क्या होना चाहिए।
कभी आपने बना दिया कि अंतरधार्मिक शादी हुई है, तो जितनी अंतरधार्मिक शादियां, अभी ये खबर में पढ़ रहा था कि 2 साल से मियां बीवी साथ में रह रहे थे और अब जाके उनके खिलाफ लव जिहाद का मामला आपने बना दिया, लड़का बेचारा जेल में है। शादियों से, लोगों के साथ में रहने से इतनी दिक्कत सरकार और समाज को क्यों है, यह आज तक मेरे समझ में नहीं आया। हम वो समाज हैं जहां कृष्ण का प्रेम है, हम वो समाज हैं जहां राम और सीता को एक वन में, उपवन में मिलते हुए दिखाया गया विवाह के पहले। हम वो समाज हैं जहां कामसूत्र लिखा गया, जहां खजुराहो की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं के प्रणय प्रसंग हैं हमारे धार्मिक किताबों में। बहुत सीधी सी बात है कि हमारा समाज एक ऐसा समाज था जो प्रेम को मान्यता देता था, जहां प्रेम करना अपराध नहीं था। इतिहास इस बात का गवाह है। अंग्रेजों के वक्त में जो विक्टोरियन नैतिकता लादी गई, उसका असर यह हुआ कि हमारे यहां शादियों को, यूरोप तो मुक्त हो गया उस विक्टोरियन नैतिकता से, लेकिन हमने उसको अपने सर पे रख लिया और हमारे यहां शादियां 2 व्यक्तियों के बीच नहीं, 2 परिवारों और कई बार 2 गांवों और कई बार 2 समाजों के बीच का पूरा तमाशा बन जाता है। तो पूरा परिवार जो है वो मिलकर तय करेगा कि आप किससे शादी करेंगे या करेंगी। कोई लड़के या लड़की से ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारी क्या मर्जी है, कहीं तुम किसी से प्रेम तो नहीं कर रहे हो, किसी और से तो शादी नहीं करना चाहते हो। प्रेम तो हमारे यहां अपराध है। घर वालों को पता चला कि लड़के का प्रेम चल रहा है या लड़की का प्रेम चल रहा है, तो उनको लगता है समाज में बहुत बेइज्जती हो गई, और लीजिए अब जब हत्या हो गई तब आपकी इज्जत बढ़ गई, तब आपका समाज में सम्मान बढ़ गया। कोई लड़की अगर अपने मनपसंद से शादी कर ले, कोई लड़का अगर अपने मन से शादी कर ले, इसको आप लोग चरित्र से जोड़ देते हो। लेकिन आपकी पसंद से शादी हो जाए, उसके बाद लड़का लड़की की रोज पिटाई करे या आपस में दिन रात उनका झगड़ा चलता रहे, आपस में बोलचाल ना हो, एक छत के नीचे रहें लेकिन 2 अजनबियों की तरह रहें, तब आपकी इज्जत नहीं जाती। क्या मिल जाता है इससे? क्या कौन सा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है? ये ईगो, हमने लड़की की शादी में 50 लाख का दहेज दिया। अरे मैं कह रहा हूं कि लड़की को अपने मर्जी से शादी करने दीजिए, लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए, और इनको जिंदगी की शुरुआत के लिए 10 लाख रुपए दोनों मिलकर 5-5 लाख दे दीजिए, मत दीजिए 50 लाख। 10-20 लाख उनको शुरुआत में दे दीजिए कि बेटा अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, दहेज के रूप में नहीं, सहयोग के रूप में। लड़के वाले भी और लड़की वाले भी वो ज्यादा खुश रहेंगे, वो आपको ज्यादा प्यार करेंगे कि आपने उनके निर्णय में उनका साथ दिया। वो खुद भी खुश रहेंगे, आपका भी सम्मान करेंगे, और एक स्वस्थ परिवार जो होगा वो एक स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ेगा। लेकिन नहीं, अपनी मर्जी से जो शादी तुमने सोची है वो नहीं करनी है, हम जो कहेंगे वो करना है। लो 50 लाख का दहेज लो बारात लो तमाशा लो म्यूजिक लो वरमाला लो, खाना लो, 50 डिशेज लो, 100 डिशेज लो, ये होटल लो, वो होटल लो, और उसके बाद क्या? उसके बाद हत्या हो जाए, मारपीट हो जाए, आपस में कितना भी तनाव हो, इससे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार अपना मस्त है, पूछने पे कह देगा मियां बीबी के बीच में तो यह होता ही रहता है। सच ये बता रहा हूं कि विवाह की संस्था को जितना नष्ट किया जा रहा है और जिस तरह से विवाह की संस्था के अंदर लगातार दरारें आती जा रही हैं, अगर अभी भी हमारा समाज नहीं संभला, अगर अभी भी हम जाति देखकर, ये देखकर, वो देखकर, पोस्ट देखकर शादियां करने के चक्कर में लगातार पड़े रहे, तो ये घटनाएं जो अभी इक्का दुक्का दिखाई दे रही हैं, ये पूरे समाज को घेर लेंगी, ये पूरे समाज को तबाहो बर्बाद करके रख देंगी। ये भयानक घटना है, इसमें किसी को डिफेंड करना, किसी को दोषी बताना, इसका कोई मतलब नहीं है। घटना तो हो चुकी है, अब तो जो होगी वो आपराधिक जांच होगी, कार्रवाई होगी, पुलिस करेगी, कोर्ट करेगी। अब घर वालों के पास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन अगर मेरा वीडियो आप तक जा रहा है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो जरा बैठकर सोचिएगा, 1 मिनट बैठकर सोचिएगा कि कहीं वही अपराध आप भी तो अपने परिवार में नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने बच्चों पर वही इच्छाएं आप भी तो नहीं लाद रहे हैं, कहीं किसी लालच में या फिर परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप भी तो वो समझौता नहीं कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके नतीजे में कल आप अपराधी बन जाएंगे। सोचिएगा, सही समय पर लड़ लेना, सही समय पर खड़े हो जाना और सही समय पर ना कर देना ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि गलत समय पर आप अपराधी बन जाएं, बनिस्बत इसके कि एक रिश्ते को आप कलंकित कर दें, बनिस्बत इसके कि सीधे साधे इंसान से आप एक हत्यारे में तब्दील हो जाएं। एक बात याद रखिए, बहुत फिल्में आपने देखी होंगी, बहुत टीवी सीरियल्स देखे होंगे, और आपको लगता होगा कि इस तरह का कांड करके हम बच के निकल जाएंगे,
लेकिन 100 में से 99% की उम्मीद यही है कि आप पकड़े जाएंगे, आप खुद तबाह होंगे, सामने वाले का घर तबाह होगा, आपका अपना परिवार तबाह होगा और इन सब से बढ़कर हमारा समाज तबाह होगा। जरा दिमाग खोलिए, निगाहें खोलिए, दिल को बड़ा कीजिए और प्लीज इस तरह के जोर जबरदस्ती, इस तरह के तमाशे, इस तरह के अपराध से बचिए।